गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर। हम लोग बात कर रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस में अगला रूल अपना ये है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कोई नाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस में कोई नाउन आ जाएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय उसी नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल से देखते हैं। द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा में सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन यहाँ कॉमा बॉयज यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इस बात का ध्यान देना है, अगर वोकेटिव केस में नाउन पीछे आता है, यहाँ कामा होगा और इसके बाद फुल स्टॉप होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। अगर ये वोकेटिव केस का नाउन पहले आएगा, ये कैपिटल लेटर में होगा और यहाँ कामा रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है। तो द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो ये वोकेटिव केस का नाउन है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऐसे हो जाएगा द टीचर। अब आप बताइए ये क्या है, एडवाइस है, ऑर्डर है, ये क्या? तो ऑर्डर ये है, तो हो जाएगा ऑर्डर्ड बॉयज, ये हो गया। अब इस क्रिया से पहले टू लगा देना है, टू सिट डाउन, ऐसे बनेगा। ठीक है। चलिए एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य क्या है अपना? राम सेड कम टू द पॉइंट, यहाँ कामा लगा, माई फ्रेंड, इन्होंने कामा क्लोज। यहाँ वोकेटिव केस का नाउन कहाँ है? राम सेड कम टू द पॉइंट माई फ्रेंड। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये माई फ्रेंड है यहाँ पर और राम सेड। अब यहाँ पे क्या पता चला? राम ने अपने मित्र से कहा कि काम की बात करो, यानी कम टू द पॉइंट। तो ये ऑर्डर तो दे नहीं रहा, इसे एडवाइज में हम बदल सकते हैं। एडवाइज में ही बदलेंगे तो हो जाएगा राम एडवाइज्ड। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, राम के अनुसार बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके पहले टू लगा दीजिए, टू कम टू दी पॉइंट, ऐसे बनेगा। ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अब अगला रूल अपना ये कहता है कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में ये तीन वर्ड याद रखिएगा, सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली, इन तीनों में से कोई एक शब्द आ गया
तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय करेंगे क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि सर प्लीज काइंडली, ये तीनों शब्द ऐसे होते हैं जो प्रार्थना की भावना को व्यक्त करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड, इंट्रीटेड, इम्प्लोर्ड, इन तीनों क्रियाओं में से किसी एक में बदल देंगे और वहां से रिपोर्टेड स्पीच में से प्लीज, काइंडली या सर जो भी है वो हटा देंगे और उसमें जो मुख्य क्रिया होगी उसके पहले इन्फिनेटिव टू लगाएंगे। अब इसे इन्फिनेटिव टू क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी टू का प्रयोग किसी क्रिया के फर्स्ट स्थान से पहले लगा दिया जाता है तो वह इन्फिनेटिव फॉर्म बना लेता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। आई सेड, एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या है। एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा, देख लीजिए। जैसे पहला है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, यहाँ कामा लगा दिया मैंने इनवर्टेड कामा में। क्या है ये, प्लीज एक्सप्लेन दी मैटर, हटेगा नहीं यहाँ, मैटर टू मी। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है, ध्यान दीजिए इधर। आई सेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। यहाँ पे देखिए प्लीज आ गया, बस खत्म बाल। या तो यहाँ पर आएगा या तो लास्ट में आएगा। तो सर प्लीज काइंडली, ये तीनों चीजों को याद रखना है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो हो जाएगा ऐसे, आई रिक्वेस्टेड हिम। ठीक, अब प्लीज यहाँ से हट गया, इसके पहले टू लग जाएगा, टू एक्सप्लेन द मैटर। ठीक है, अब टू मी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है इसलिए मी नहीं बदलेगा, हो जाएगा टू मी। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। एक दूसरा वाक्य देख लेते हैं। चलिए दूसरा वाक्य क्या है अपना, द पेशेंट said doctor end my pain, यहाँ कामा लग गया, प्लीज। बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है ये। अब देखिए इसमें दो नियम लगेगा। सबसे पहले यहाँ वोकेटिव केस का नाउन डॉक्टर आया है, दूसरी चीज यहाँ पे पुलिस आया है, तो दोनों चीजें होंगी। तो इस वोकेटिव केस के नाउन को हम इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पुलिस आया है इसलिए इससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे दी पेशेंट रिक्वेस्टेड, ठीक, डॉक्टर ये डी इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पे, द पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर। अभी इसके पहले टू लगा दीजिए, टू एंड, अभी वाई है, पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए पेशेंट भी एक ऐसी चीज है जो स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, तो आप चाहे वहाँ पे हिज लिखिए या हर लिखिए, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो हम यहाँ फिलहाल हिज ही लिख रहे हैं, हिज पेन, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो
ये इसमें से कुछ भी ऐसे आ जाए, मतलब सर प्लीज काइंडली में से कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से चेंज करेंगे। अभी काइंडली वाला सेंटेंस आप देख लीजिए, तीनों आ जाए आपके लिए, ऐसा ना दुविधा वाली बात ना रहे कि एक मिला एक नहीं मिला। चलिए एक दूसरा वाक्य है अपना, सी सेड टू सीता, कामा लग गया, नोटेड कामा में क्या है, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, फुल स्टॉप, नोटेड कामा क्लोज कर दी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, काइंडली आ रहा है, सिंपल सी चीज, सेड को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, ऐसे बदल जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड सीता, ये तो प्रॉपर नाउन है, यस कैपिटल रहेगा, स्मॉल तो होगा ना, काइंडली यहाँ से हटाएंगे, इसके पहले टू लगा देंगे, टू हेल्प, अब नहीं बदल जाएगा सी के अनुसार, इसी का पोजेसिव सॉरी इसी का ऑब्जेक्टिव केस वहाँ पे हो जाएगा, तो हर हो जाएगा, इस तरह से ये बदलेगा। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, वो क्या है, सभी चीज़ें समझ में आएगी, धैर्य की आवश्यकता है आपको, धैर्यपूर्वक देखिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को रिवाइंड करिए, एक बार दो बार तीन बार देखिए, जरूर समझ आएगा, वॉइस को आराम से ध्यान से सुनिए, ठीक है, सब समझ में आएगा। कोई ऐसी चीज़ है कि जो समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं ये तो रह गया सब अफर्मेटिव सेंस वाले इंपरेटिव सेंटेंस थे। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव इन नेगेटिव फॉर्म, इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इसका मतलब क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। तो आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब नेगेटिव होता है, ये दो तरह से होता है, एक तो डू नॉट से प्रारंभ हो, डू नॉट से प्रारंभ हो, दूसरा नेवर से प्रारंभ हो, नेवर से प्रारंभ हो, ये दो तरह से होता है, ठीक है। यहाँ डू नॉट के तुरंत बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सेम इधर भी चीज वही है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये दो तरह से आपको मिलेंगे, ये इसका नेगेटिव फॉर्म। तो अगर इनमें से कोई एक आता है तो हम क्या करेंगे, कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आया है और वो किससे शुरू हो रहा है, डू नॉट से शुरू हो रहा है, ठीक है, डू नॉट से शुरू हो रहा है। तो डू नॉट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के लिए दो विधियां हैं। अब पहली विधि के अनुसार हम क्या करेंगे, पहली विधि के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, इस सेड को आप बदल दीजिए फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में बदल दीजिए, इतना काम हो जाएगा। अब फॉरवर्ड में बदलने के पश्चात अब रिपोर्टेड स्पीच में जो डू नॉट आएगा, ये डू नॉट इसे आपको हटा देना है, ठीक है, हटा दीजिए। अब हटाने के बाद ये बचेगा क्रिया का फर्स्ट सम, उसके बाद ऑब्जेक्ट बचेगा, ठीक ना। अब इस क्रिया के फर्स्ट सम से पहले आपको टू लगा देना है, ठीक। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के दो दो नियम होते हैं। पहली विधि के अनुसार हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल दें और उधर से रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटा दें और मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग कर दें, ठीक है, ऐसा काम हम करेंगे। चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है।
अब पहला वाक्य है अपना, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट स्पीक ऑफ पास्ट, ये वाक्य है। ठीक है, डू नॉट स्पीक ऑफ पास्ट, ये वाक्य। अब क्या करें, पहली विधि के अनुसार क्या करें, ये डू नॉट से वाक्य प्रारंभ है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड में बदल दें, हो जाएगा आई फॉरवर्ड हो गया। अब डू नॉट को यहाँ से हटा दीजिए, हट गया। अब हटाने के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगा, तो आप क्या करिए, टू लिखिए, और टू लिखने के बाद बाकी जो चीज़ बचता है उसको ऐसे ही उतार लीजिए, पास्ट, ऐसे ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक दूसरा वाक्य है, उसे देख लेते हैं, दूसरे वाक्य को। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, द चीफ सेड टू द सोल्जर, द चीफ सेड टू द सोल्जर, ये हो गया, द चीफ सेड टू द सोल्जर, कामा लगा दिया मैंने छोटे कामों में, डू नॉट लीव द पोस्ट, डू नॉट लीव द पोस्ट। अब इसे देखिए, यहाँ सिर्फ आपको डू नॉट देखना, ध्यान दीजिए, नेवर वाला बात नहीं, नेवर का नियम अलग से बताया जाएगा आपको। ठीक, अब क्या रहा, द चीफ सेड टू द सोल्जर डू नॉट लीव द पोस्ट, ये डू नॉट आ गया, इसको फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा, द चीफ फॉरवर्ड द सोल्जर। ठीक है, अब डू नॉट पूरा हटा दीजिए, इसके पहले टू लगा दीजिए, टू लीव द पोस्ट, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए पहला नियम आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अब देखिए, अगला नियम यह है कि अगर वाक्य का सेम प्रोसेस है, मतलब वाक्य डू नॉट से ही प्रारंभ हो, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट से ही प्रारंभ हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार आप बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड में ऑर्डर हो गया, एडवाइज्ड में, या रिक्वेस्टेड में। आपको इनमें से जो लग रहा है आदेश का भाव है तो ऑर्डर में बदल दीजिए, लग रहा है एडवाइस का भाव है एडवाइस में बदल दीजिए, लग रहा है रिक्वेस्ट की भावना है तो रिक्वेस्ट में बदल दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में ये डू नॉट जो आएगा,
डू नॉट, यहाँ से डू केवल हटाना है, ठीक है। और जब डू हटा देंगे तो डू के बाद बचेगा नॉट। अब नॉट के बाद यहाँ लगाना है आपको टू। क्यों नॉट के डू नॉट के बाद एक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे डू को हटा देंगे, नॉट के बाद आप टू लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे द टीचर said to the student डेंट, यहाँ कामा लगा दिया इन्वर्टेड कामा में, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इसे बनाना है दूसरी विधि से। दूसरी विधि से हमने क्या बताया, अब इसको पढ़ के देखते हैं हम क्या सेंस आ रहा है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो क्या ये अध्यापक इस विद्यार्थी को आदेश दे रहा है? नहीं। तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है? नहीं। तो क्या होगा, सलाह दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि वाक्य का सेंस निकालना है, मतलब समझना है, और उसके बाद उसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये एडवाइस में हम बदले तो सबसे बेहतर बनेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, द टीचर ये आर है, टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या हटाएंगे, डू हटाएंगे, बचेगा क्या, नॉट। अब यहाँ टू लगा देना, टू वेस्ट। अब योर बदल जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये कॉमन नाउन में है, अब स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, बालिका बालक दोनों हो सकते हैं। तो आप चाहे इसको ही माने, चाहे तो सी माने। अगर ही मानते हैं तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, सी मानते हैं तो यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही मान करके हिज कर रहे हैं, हिज टाइम ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम बनाएंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं इस नियम से संबंधित। पिछले रूल में अभी एक सेंटेंस हमने समझाया था कि एक सेंटेंस ऐसा था कि द चीफ सेड टू द सोल्जर, यहाँ कामा था, इनवर्टेड कामा में, डू नॉट लीव द पोस्ट, यही था ना, लीव द पोस्ट, यहाँ पूरी स्टॉप मैंने कर दिया। अब देखिए द चीफ सेड टू द सोल्जर, मतलब चीफ ने सोल्जर से कहा डू नॉट लीव द पोस्ट। अब यहाँ पोस्ट दो चीजें हो सकती है, एक तो पोस्ट होता है सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से स्थान, एक पोस्ट का मतलब स्थान होता है, एक पोस्ट का मतलब ओहदा होता है, ठीक है।
तो सीनियर जूनियर लेवल बात, यहाँ पे ओहदे की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है स्थान की बात। मतलब सोल्जर को जहाँ पोस्ट किया गया था, जहाँ पे तैनात किया गया था, ये कह रहा है वह स्थान तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम मत छोड़ो। तो ऐसी स्थिति में क्या समझें कि एडवाइस कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है या आदेश दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ना तो एडवाइस है ना तो रिक्वेस्ट है, लेकिन है क्या, ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर करेंगे, तो हो जाएगा द चीफ ऑर्डर्ड, ठीक है, द सोल्जर ठीक है। यहाँ से डू हटा देते हैं हम लोग, डू हटा दिए, नॉट बच गया, नॉट ये हम नहीं है, ये न है, नॉट यहाँ पे टू लगा दीजिए, नॉट टू, ठीक, लीव दी पोस्ट, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम यह है कि ये तो था मेरे डू नॉट से शुरू हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस ही हो, अगर वह इम्परेटिव सेंटेंस हो और वह प्रारंभ किससे हो रहा है, नेवर से प्रारंभ हो, फिर क्या करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, इस सेड को आप क्या करिएगा, एडवाइज में बदलिएगा। नेवर आने की स्थिति में हमेशा एडवाइज में ही बदलना, हमेशा एडवाइज में बदलना है। कभी नेवर के साथ फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि फॉरवर्ड खुद एक नकारात्मक वर्ड है और एक वाक्य में दो दो नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए आप इसमें फॉरवर्ड नहीं लगा सकते। समझ गए हमारी बात। तो नेवर से जब भी प्रयोग करेंगे तो आप एडवाइज में ही बदलिए। तो हम इसको बदलेंगे एडवाइज में। चलिए एडवाइज में हमने बदल दिया। अब क्या करेंगे, अब इधर से बचेगा नेवर, ये नेवर के बाद आप टू लगा दीजिए, यहाँ V1 आपको मिल ही जाएगा। तो इतना परिवर्तन आपको करना है। सबसे पहले सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइज में बदलिए, उसके बाद नेवर के पश्चात टू लगा दीजिए और बाकी वाक्य को ऐसे उतार लीजिए। अगर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो उसे कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से इसको भी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। The teacher said to the student, यहाँ कामा, इनवर्टेड कामा यहाँ लगा देते हैं। The teacher said to the student, never disobey your parents. Never disobey your parents. अब इसको देख लिए, नेवर से शुरू हो रहा है तो क्या करना है, इसको एडवाइज में बदल दीजिए। हो जाएगा ऐसे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, ठीक है ना। अब नेवर के बाद यहाँ नॉट का, नेवर के बाद टू लगाना, सॉरी नॉट नहीं, नेवर के बाद टू लगाना है, यन इस्तेमाल कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेवर, ठीक, टू डिसओबे, अब योर बदल जाएगा इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, फिर वही काम है, ये ही हो सकता है, सी हो सकता है, तो योर की जगह पे हिज लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, ठीक है ना। डिसओबे हिज
पेरेंट्स, ऐसे बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेवर से शुरू हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एडवाइस में ही बदलना है, फॉरवर्ड में बदलने की गलती कभी मत करिएगा, और नेवर के पश्चात टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आज इंपरेटिव सेंटेंस जो क्रिया के फर्स्ट टर्म से शुरू हो रहा था सारा समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लेके हाजिर होंगे इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं, उसमें कुछ दिलचस्प परिवर्तन, कुछ नए नई चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर और ध्यान दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको मेरी आवश्यकता है। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।